साथ संगत जब बाबा जी रात को अपने घर पहुंचे, कोठी पहुंचे, वहां जाके हजूर सोने से पहले अपने कपड़े चेंज कर रहे थे और बाबा जी ने नाइट सूट पहन के जब बाहर आए और वो अपना जो कुर्ता पजामा जो उतारा वो ऐसे पकड़ाया, तो हम में से कोई भी साथ है तो वो कुर्ते को हम खाली करके जो पॉकेट्स में जो कुछ है वो निकाल देते हैं और कुर्ता पजामा दे देते हैं धोने के लिए। वो पॉकेट के अंदर हाथ डाला तो साथ संगत उसमें से इतना टिश्यूज का एक गुच्छा निकला जिस पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। दास तो डर गया कि ये क्या हुआ, बाबा जी की जेब से वो टिश्यूज निकल रहे हैं। फौरन याद भी आ गया कि बाबा जी ने वहां से 2 4 5 टिश्यू उठाए थे, फिर दोबारा से उठाए थे। तो दास ने पूछा, सच्चे पातशाह ये बाबा जी ये टिश्यू इसमें खून? हाँ, कहते हैं कुछ नहीं, वो थोड़ा, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। पूछा महाराज क्या हुआ? तो साथ संगत पांव के पास यहां पर इन्होंने दिखाया इतना बड़ा निशान जिसमें से वो खून निकला था। कहने लगे बस वो मैं वहां जाके बैठा तो जो सोफा था उसमें से कोई कील निकला हुआ था, वो जाते ही फिर मेरे पैर में लग गया। तो सच्चे पातशाह आपने बताया नहीं? तो साथ संगत आगे से वो जवाब मिला जो जिंदगी में दास कभी भूल नहीं सकता। कहने लगे मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर घर वालों को पता लगेगा तो वो सारी जिंदगी इसी बात से परेशान रहेंगे कि बाबा जी हमारे घर में आए थे और बाबा जी को हमारे घर में आके वो चोट लग गई। साथ संगत कहां से लाएंगे वो दिल, कहां से लाएंगे वो भाव जो सिर्फ दूसरों के लिए धड़कता है, जो अपने पांव से निकला हुआ खून भी सिर्फ इसलिए छिपा लेता है कि पता नहीं इस महात्मा के घर में मैं 2 साल बाद आया हूं कि 3 साल बाद आया हूं, आगे फिर पता नहीं साल 2 साल कभी दोबारा चक्कर लगेगा कि नहीं लगेगा। जहां आज ये इतने आनंदित हैं, इतने खुश हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वहां पर ये बात इनको चुभती रहेगी कि बाबा जी हमारे घर में आए थे और वो कील बाबा जी के पांव में लग गया। इस वजह से हम में से किसी से टिश्यू तक नहीं मांगा कि किसी से टिश्यू मांगूंगा तो वो भी